नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। एक विषय जो है मुझे एक सवाल मिला था कि दादा हम लोग ये जो दर्शन आदि करने जाते हैं, यानी कि मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, हम तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, तो ये दर्शन करने का असल में केवल मात्र हम जा रहे हैं, वहाँ पर पूजन आदि कर रहे हैं, केवल यही तो उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये तो एक घूमने समान हो गया कि कहीं पर हम जा रहे हैं, जैसे अयोध्या भूमि बन रहे हैं, तो अयोध्या में हम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने जाएंगे, हम राम लाला के दर्शन करने जाएंगे, या फिर आपके घर के पास भी कोई मंदिर में आप जो है श्री जानकी रघुनाथ के दर्शन करने जाते हैं, या फिर माता रानी के दर्शन करने जाते हैं। जैसे कि लोग कोलकाता में रहते तो वो कालीघाट दक्षिणेश्वर जाते, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? बात जहाँ पर उद्देश्य की आ जाती है तो वहाँ पर जो है इसे तत्व से समझना होता है। उद्देश्य में जब विषय आ जाता है तो उसे तत्व में समझना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे सिद्धांत और तत्व ही जो है, सिद्धांत जो है वो उपनिषद का कहा जाता है और तत्व मूलता जो है वो तंत्र के होते। दोनों विषय एक ही है अगर देखा जाए तो दर्शन की दृष्टि से। हम ये जो तीर्थों में जा रहे हैं, हम ये जो मंदिरों में जा रहे हैं, यहाँ पर हर समय जो है एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है। जैसे बहुत अगर जो है सुंदरता से समझाई जाए ये विषय, जैसे कि ज्वाला देवी में, माँ ज्वाला देवी की जो मंदिर है, वहाँ पर ये जो अखंड ज्योति हर समय प्रज्वलित है, वैसे ही हर तीर्थ क्षेत्र में, हर मंदिर में जो है अखंड ये जो दीप ज्योति, अखंड दीप बोल लीजिए, धूप बोल लीजिए, मतलब ज्योति, परम ज्योति, परम ज्योति, धूप दीप की तो वहाँ पर आराधना होती ही है, पर वो अखंड परम ज्योति जो है वहाँ पर हर समय प्रज्वलित है, हर समय वहाँ पर जो है वो प्रज्वलित है। वहाँ पर आप जो है जा रहे हैं, उस तेज को जो है धारण करके लेकर आकर, अगर आप अपने घर को भी उस तीर्थ समान, उस मंदिर समान नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके तीर्थ दर्शन का, आपके मंदिर दर्शन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग कालीघाट जाते हैं, तो कालीघाट में हर मंगलवार को जाना या फिर हर शनिवार को जाना, हमारे यहाँ पर ये मान्यता है कि हर मंगलवार को अगर माँ के दर्शन किया जाए तो वो बहुत शुभ होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपको हर मंगलवार नहीं जाना चाहिए, विषय वो नहीं है, आप ज़रूर जाइए, पर आप जा रहे हैं केवल मात्र वहाँ पर पूजन कर रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है आपका। वहाँ पर आप जो जा रहे हैं, वहाँ की ये जो परम ज्योति है, वहाँ पर जो ये जो अखंड अग्नि प्रज्वलित है, एक प्रकार से वहाँ पर हर समय एक होम अग्नि जो है वो प्रज्वलित है। धूपाग्नि बोल लीजिए, दीपाग्नि, होमाग्नि, जो भी उस अग्नि को बोल लीजिए, मतलब एक परम अग्नि, एक परम ज्योति, एक अखंड अग्नि वहाँ पर हर समय प्रज्वलित है। तो उस अग्नि को आप जो है अपने हृदय में, अपनी तेज में, हमारे अंतर में ही जो है ईश्वर विराजते हैं, और हम ये जो तीर्थ मंदिर आदि में जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि हम वहाँ पर जाकर उच्च तेज शक्ति को जागृत करने जाते हैं। हमारे भीतर जो है, जो तेज शक्ति है, उस तेज शक्ति को जागृत करने जाते हैं। हमारी ये जो पंचवायु के माध्यम से ये जो हमारे प्राण वायु है, उस प्राण वायु में हम ईश्वर को जो है, मतलब हर जगह पर ईश्वर जो है, हर जगह पर वायु जैसे कि हर जगह पर विराजित है, इस अनुभव को जो है हम अपनी प्राण वायु से जो है अनुभव करते हैं, और जो है हमारे जो तेज शक्ति अंतर में विराजित है, उस जगह पर जाने से जो है, उस पवित्र जगह पर जाने से जो है, उस अग्निमय जगह पर जाने से जो है, उससे जो है हमारी तेज, जो अंतर मन के जो तेज है, वो और भी ज़्यादा वृद्धि होते हैं। अगर आपके वो वृद्धि नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके तीर्थ दर्शन का, आपके मंदिर दर्शन का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे धर्म में जो है हर विषय का एक उद्देश्य कहा गया है। भक्ति पथ में आगे बढ़ने का एक उद्देश्य है, ज्ञान पथ में आगे बढ़ने का एक उद्देश्य है, क्रिया पथ में आगे बढ़ने का एक उद्देश्य है। हर प्रकार के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। हम केवल मात्र जो है जा रहे हैं, वहाँ पर नारियल चढ़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म का विषय नहीं है, ये हमारे धर्म का मूल विषय नहीं है। कि हम जो है, जैसे कि कई धर्मों में जैसे कि 5 बार उनकी प्रार्थना आदि होते हैं, इस प्रकार का विषय होता है। पर हमारे धर्म में क्या कहा गया है कि आप जहाँ पर हमारी ये जो मंदिर आदि यहाँ पर जो जा रहे हैं, आप अगर हमारे
वैदिक काल के जो हमारे ग्रंथ आदि के विषय में अगर जानेंगे तो वहाँ पर मंदिर को यज्ञशाला, मंदिर तो उस समय था नहीं, यज्ञशाला कहा गया है और ज्योतिशाला भी कहा गया है। तो ये एक ऊर्जा वृद्धि की जगह है। हमारे भीतर जो तेज शक्ति है, उस तेज शक्ति को वहाँ पर जाने से जो है घृत आहुति मिलता है, एक प्रकार से जो है मतलब उसमें वृद्धि होती है। अगर हम उस तेज शक्ति को उस तीर्थ में, उस मंदिर में प्रज्वलित उस अखंड तेज शक्ति को अगर जो है हम अपने घर पे ले आकर, या फिर हम जहाँ पर भी रहते हैं हम एक संस्था के तौर पर उसे ले अपने घर पे जो है एक मंदिर के तौर पर करें, या फिर जो है हम अपनी मानस में भी करें, तो जब तक ये वृद्धि हमारे भीतर नहीं हो रहा है, मतलब आप कालीघाट हर मंगलवार जा रहे हैं, आप काशी विश्वनाथ हर सोमवार जा रहे हैं, ये केवल मात्र आपका उद्देश्य नहीं है। आपके दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? आप जहाँ पर रह रहे हैं आपके घर में भी उस तेज शक्ति के माध्यम से एक काशी को जो है बनाना, एक कालीघाट को, एक दक्षिणेश्वर को आपको बनाना, एक अन्नपूर्णा मंदिर आपको बनाना है। उस हृदय मंदिर में जो आप जो है वो जो तेज शक्ति लेकर आ रहे हैं, वही आपके घर में, वही आपके, अगर आपके मोहल्ले आदि में संभव हो सके तो वहाँ पर, आजकल तो देखिए जैसे सोसाइटी आदि है, तो सोसाइटी में भी उस तेज शक्ति को आप मान लीजिए आप पांचों जन मिलकर जो है एक आरती सभा का आयोजन करते हैं। हमारे इस तरफ ये उतना होता नहीं है, महाराष्ट्र की तरफ ये बहुत किया जाता है, ये आरती सभा आदि का आयोजन जो है और बहुत सुंदरता से किया जाता है। मेरे महाराष्ट्र के एक दोस्त थे तो वो मुझे कई कई समय जो है भेजते हैं इन सारे विषयों के बारे में। वो मुझे कहते हैं कि देखिए हमें शास्त्र ज्ञान तो बहुत कुछ नहीं है, पर इस तरह से जो है एक तेज शक्ति का अनुभव करते, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे धर्म में यही विषय कहा गया है, हमारे धर्म में जो है यही विषय कहा गया है कि हम अपने ये जो तीर्थ आदि, हमारे मंदिर आदि में हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से वो जो तेज शक्ति, वो जो अखंड अग्नि शक्ति है, उस शक्ति को ले आकर जो है, उस शक्ति को, उस तेज को धारण करके हम जब अपने कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं, हम अपने घर पे आ रहे हैं, वो पॉजिटिविटी जो है वहाँ पर एक मंदिर हम बनाएं। हम वहाँ पर जो है एक काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसे हम एक शिवार्चन करें। हम वहाँ पर जो है, जो कालीघाट में जा रहे हैं, जो काली भक्त है, जो जिनके भी भक्त हैं, केवल मात्र बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्लॉग करते हैं, बहुत सारे जो है फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि मैंने जो है 50 मंदिर की दर्शन कर लिए। 50 मंदिर आपने दर्शन की, बहुत अच्छी बात है। क्या उस तेज शक्ति से जो है आपने जो है बहुत सारे दूसरे लोगों को प्रभावित किया? क्या आपने जो है उस प्रकार का मंदिर अपने घर पे निर्मित किया, अपने हृदय मंदिर में जो है विराजित किए? अगर नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है आपको जो है। इसलिए हमारे शास्त्रों में असल में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आपके जो इष्ट है वही आपके तीर्थ है। मतलब जो है आप शाक्त है तो आपके लिए शाक्त तीर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि आप शाक्त मत से आराधना कर रहे हैं। जो वैष्णव है उनके लिए वैष्णव, आप हर जगह पर जा रहे हैं, वो एक प्रकार से आपका घूमना हो रहा है, आपका घूमना हो रहा है। और उससे जो है वो तेज शक्ति धारण करके आप जो है आप अपने गृह में आकर जो है अपने इष्ट आराधना से उस प्रकार का तीर्थ समान जो है आप अपने घर को नहीं बना पा रहे हैं। हर किसी के घर को देवालय कहा जाता है, तो घर को देवालय बनाने के लिए ही हमें तीर्थ मंदिर आदि में जाना होता है। हम केवल मात्र जो है 50 तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, 50 मंदिर दर्शन कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। आप एक मंदिर में जाइए, आप केवल मात्र दक्षिणेश्वर जाइए, आप केवल मात्र जो है काशी विश्वनाथ में जाइए, जीवन भर आप केवल मात्र एक ही तीर्थ में जाइए। अगर ये कर पाते तो ये तो सच में जो है हमारे शास्त्र अनुसार होता है। क्योंकि आप अगर एक तीर्थ में जाते हैं और वहाँ से जो है आप उस ऊर्जा को, उस तेज को धारण करके, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, पर अगर एकाग्रता से आप एक साधना करते हैं ना, एकाग्रता से आप तीर्थ गमन को भी एक साधना के तौर पर ग्रहण करते हैं, तो आप एक ही तीर्थ में बहुत बार जाएंगे, एक ही जगह पर बहुत बार जाएंगे।
हमारे ये जो कोलकाता में बहुत सारे लोग केवल काली घाट में ही हर मंगलवार को जाते हैं, वो कई दूसरे जगह पर जाते ही नहीं हैं, मतलब दूसरे तीर्थ आदि में वो गए ही नहीं हैं। तो मैं इनसे जब कई कई समय बातें करता हूँ तो देखता हूँ कि इनमें कई सारे ऊर्जा जो है वो दूसरों से ज़्यादा है, क्योंकि एक ही जगह बार बार जाने से जो है वो ऊर्जा की वृद्धि होती है, एक एकाग्रता बढ़ जाती है वहाँ पर। और अगर ये लोग अपने उद्देश्य को थोड़ा और समझकर जो है आगे बढ़ जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अर्थात जो है आप एक ही जगह पर बार बार जा रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप मान लीजिए आप अपने पास की कालीबाड़ी में भी आप हर रोज़ जा रहे हैं, या हर मंगलवार को या हर अमावस्या को जा रहे हैं। वहाँ से जो ऊर्जा, जो अग्नि शक्ति आपको मिल रहा है, वो अपने घर पर भी जो है आप उससे धूप दीप प्रज्वलित करते हुए जो है उसे तीर्थ समान बनाए, उसे जो है तीर्थ समान बनाने की जो है हमेशा चेष्टा करें। यही जो है हमारे तीर्थ दर्शन, हमारे मंदिर दर्शन का मूल उद्देश्य है कि वहाँ पर जो अखंड अग्नि विराजित है उस अग्नि को हम अपने हृदय में धारण करते हुए जो है हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी जो है उस सकारात्मक अग्नि को जो है वो अखंड अग्नि के एक ज्योति को, एक अंश को जो है हम वहाँ पर भी प्रज्वलित करेंगे और उसे भी तीर्थ समान करेंगे। हमसे जितना भी हो पाएगा हम पूजन आदि करेंगे, हम समवेत रूप से करेंगे। तो ये होता है हमारे तीर्थ दर्शन, हमारे मंदिर दर्शन का मूल उद्देश्य। तो दर्शन के विषय यही है। अगर आप एक तीर्थ में बार बार जाते तो देखिएगा आपके भीतर वैसे ही एक अलग सा ऊर्जा वृद्धि होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है दोस्तों। जैसे कि आप कई लोग जानते हैं, काशी के प्रति मेरा एक जो है एक आकर्षण बोल सकते हैं या फिर प्रेम बोल सकते हैं, जो भी बोल लीजिए। देखिए, प्रेम बहुत बड़ा शब्द होता है, इसलिए मैं प्रेम शब्द का हर समय इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रेम में जाने के लिए उसमें सराबोर होना पड़ता है। तो प्रेम शब्द का मैं हर समय इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो आकर्षण ही बोल लीजिए। तो एक जगह पर जब आप एक से अधिक बार, 2 से 3 बार आप जाएंगे ना, तो वहाँ के प्रति एक अलग सा आप एक ऊर्जा की, वहाँ से मतलब वहाँ की ऊर्जा के आपके एक अंश जो है आपके भीतर अवश्य जो है आप अनुभव करेंगे। अब उस ऊर्जा से आप अपने घर पे जो है काशी समान तीर्थ, काशी मंदिर कम से कम जो है आप बना पाएंगे कि नहीं, उस अग्नि से जो है आप धूप दीप प्रज्वलन कर पाएंगे कि नहीं अपने घर पर, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपका उद्देश्य जो है बहुत क्लियर है तभी आप ये कर पाएंगे। उद्देश्य स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर के उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तो हमारे ये जो तीर्थ दर्शन आदि होते हैं इसका मूल उद्देश्य यही है कि वहाँ के जो प्रज्वलित जो अग्नि है उस अग्नि को ग्रहण करते हुए, उस अग्नि को अपने हृदय में धारण करते हुए आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी एक तीर्थ, वहाँ पर भी ऐसे धूप दीप जलाकर जो है, मतलब जैसे बनारस में आप मान लीजिए गंगा आरती, उस गंगा आरती का आपने दर्शन किए तो उस अग्नि को आप जो है अपने हृदय में धारण करते हुए आप अपने घर पे आकर भी अगर उस तरह से उस आरती आदि के प्रचलन करते हैं और उस तरह से नित्य प्रतिदिन आप आरती आदि, उतने बड़े तौर पर ही करना होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप जितना आपसे हो पाता है अगर उस तरह से आप जो है उसे शुरू करते हैं और उसमें आप लोगों को जुड़ते हैं तो यही होता है आपके तीर्थ दर्शन का उद्देश्य पूर्ति। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। तीर्थ दर्शन का मतलब केवल तीर्थ में जाना और दर्शन करना केवल मात्र नहीं है, मतलब केवल मात्र हम जो है थाली लेकर हम दर्शन कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। वहाँ के जो मूल अग्नि है, जो परम ज्योति परम यज्ञि है, उस अग्नि को ले आकर जो है हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर जो है उस अग्नि से धूप दीप प्रज्वलन करना, वहाँ पर एक ज्योति का प्रज्वलन करना, यही जो है तीर्थ दर्शन का मूल विषय है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके आप मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।